जा नहीं पाया कहीं भी सहारा, जब देख लिया हर घर का मजा नहीं पाया कहीं भी सहारा। अब जान लिया पहचान लिया तुम्हें भी दिया है कबारा, जान लिया पहचान लिया तुम्हें दिया है कबारा। वो कलवरी पे बहा गया, वो कलवरी पे बहा गया तेरे पाप लहू का धारा। तेरे रंग ने रंगा मुझे ऐसा मसीह, तेरे रंग ने रंगा मुझे ऐसा मसीह, तेरे रंग ने रंगा मुझे ऐसा मसीह, तेरे रंग ने रंगा मुझे ऐसा मसीह। दुनिया के रंग में भूल गया, दुनिया के रंग में भूल गया, दुनिया के रंग में भूल गया, दुनिया के रंग में भूल गया। तेरे रंग में रंगा मुझे ऐसा मसीह, तेरे रंग में रंगा मुझे ऐसा मसीह, तेरे रंग में रंगा मुझे ऐसा मसीह। नहीं बनती जिस बात में रूहे अमाल न हो, बात की बात नहीं बनती, जिस बात की बात नहीं बनती, जिस बात में रूहे अमाल न हो। वो साथ भी साथ नहीं लेती, वो साथ भी साथ नहीं लेती, जिस साथ में रूहे अमाल न हो। तेरे रंग में रंगा ऐसा मसीह, बोले तेरे रंग में रंगा मुझे ऐसा मसीह। दुनिया के रंग में भूल गया, दुनिया के रंग में भूल गया। कुछ ऐसी मोहब्बत मुझको मिली, कुछ ऐसी मोहब्बत मुझको मिली। रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया, अपने लहू में रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया मोहे। रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया मोहे, रंग लिया 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 मोहे, रंग लिया रंग लिया रंग लिया, अपने लहू में रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया मोहे। थोड़ी से बंधन सारे, थोड़ी से बंधन बोले, थोड़ी से बंधन सारे, थोड़ी से बंधन रंग लिया रंग लिया रंग लिया मोहे, रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया मोहे, रंग लिया रंग लिया रंग लिया। तेरे रंग में रंगा मुझे ऐसा मसीह, तेरे रंग में रंगा मुझे ऐसा मसीह, तेरे रंग में रंगा मुझे ऐसा मसीह, तेरे रंग में रंगा मुझे ऐसा मसीह। रंग लिया रंग लिया रंग लिया मोहे, मिलके बोले रंग लिया रंग लिया रंग लिया मोहे।
विरोध आग की तीर की नहीं होगा। वो दुष्ट आपसे आज दूर होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोले शुक्रगुजारी करदा रूह विच भर जावां शुक्रगुजारी पेट तैनूं चढ़ावां परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करे। मंजिला लई तेरा शुक्र खुदा, नारा लई तेरा शुक्र खुदा, मंजिला लई तेरा शुक्र खुदा, नारा लई तेरा शुक्र खुदा, मंजिला लई तेरा शुक्र खुदा, नारा लई तेरा शुक्र खुदा।
शुक्रगुजारी करता करता रूह भर जावा शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा सब शुक्र करो सारे करो सब शुक्र करो और तेरा खुदा सब शुक्र करो सारे करो सब शुक्र करो और तेरा खुदा चमत्कार जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा मेरी टाली बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरी टाली बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख दुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा मेरे दुख दुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा चाहे चढ़ के डूबे भी कर गए तो दुश्मन हर गए खुदा चढ़ गए डूबे भी कर गए तो दुश्मन हर गए खुदा
सुख गए खुदा जीवन मिले आश ऐसी बरकत आई है खुदा सोच तेरे नाल है अखियां जो वगदे होए हंजुआं नूं रोक तेरे नाल है जिंदगी ते आउण लई सोच तेरे नाल है अखियां च वगदे होए हंजुआं नूं रोक तेरे नाल है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा लख लख भूत मेरी राखी नहीं चलदा जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा लख लख भूत मेरी राखी नहीं चलदा जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा लख लख भूत मेरी राखी नहीं चलदा बुदाया जानी जिवें घूमी होई बोला बुदाया जानी जिवें घूमी होई करदा है मेरी तारी मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल
आप विश्वास करते कि जो आप अपने लिए बोल रहे हो वो आपके लिए पूरा होगा? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। होगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने बोले अपनी जुबान से। होगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने तेरे शब्दां दा करा धन्नवाद, तेरे शब्दां दा तेरा करा धन्नवाद, तेरे शब्दां दा हर पासे उड़ाई जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा प्रेमी मेरे डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। माफी का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक बात मेरे साथ है। हवाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, 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 तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। तू जितनी भी कोशिश करे शैतान, हम तुझसे नहीं डरते हैं। तू जितनी भी कोशिश करे शैतान, हम तुझसे नहीं डरते हैं। किसी आंधी से क्यों डरूं, 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 तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है। मैं क्यों डरूं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों
घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान है। यीशु घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान। रोटियां में रोज खिला
Thank you.
छुटकारा नहीं है। हालेलुया। बिना बलिदान के कोई भी छुटकारा नहीं है, कोई भी हीलिंग नहीं है, कोई भी चमत्कार नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है विश्वास के बिना कुछ भी संभव, विश्वास के बिना कुछ भी संभव, और विश्वास के साथ सब कुछ, विश्वास के साथ अगर तुम विश्वास करते हो तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, अगर तुम विश्वासी हो तो परमेश्वर से जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। उसने कहा मैं बलिदान नहीं चाहता परंतु दया चाहता हूं। लेकिन हम एक और बात देखते हैं, ये यीशु मसीह कहते हैं, ये यीशु मसीह वो बलिदान के लिए नहीं कह रहे जो हम पुराने नियम में पढ़ते थे कि मेंढों का, बकरों का, है ना, जानवरों की बलि दी जाती थी, तब हमारे गुनाह माफ होते थे। हालेलुया। पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, ऐसे बहुत सी बलियां दी जाती थी, तब हमारे गुनाहों की माफी होती थी। हालेलुया। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमने विश्वास करना किस पर है। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? तुम में से विश्वासी कितने हैं? हालेलुया। विश्वासी कितने हैं यहाँ पर? हाथ दिखाओ जी, ऊंचा दिखाओ, ऊंचा दिखाओ। हवा वो लंग जो कहते हैं, नीचे रहूंगा, काम गर्मी लगेगी ना, हाथ ऊपर नीचे करते जाओ, हवा लग जाएगी। विश्वासी हो ना सब? क्या विश्वास करते हो तुम? शनिवार वाले मत बोलो, सैटरडे वाले मत बोलना। हाँ, आप बताओ जी, आप विश्वासी हो, क्या विश्वास करते हो? आवाज नहीं आ रही आपको? प्रभु यहाँ पर मौजूद है। हाँ, प्रभु तो मौजूद है। हालेलुया। विश्वासी हो ना? आपको अगर पूछेगा तुम किस पर विश्वास करते हो, आप बोलोगे यीशु मसीह पर। क्या विश्वास करते हो? यीशु मसीह पर तुम क्या विश्वास करते हो? हाँ, वो क्या है? जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। मारा गया और गाड़ा गया। कुछ लोग सिर्फ इतने विश्वास करते हैं, इसलिए वो मोमबत्तियां लेकर मूर्ति के पास खड़े हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? इसलिए वो मूर्ता चीजों में विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारा विश्वास ये होना चाहिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से, और आज भी वो जीवित। हालेलुया। आप परमेश्वर से बरकत लेना चाहते हो जी? कितने सब चाहते हैं बरकत लेना? है तो बरकत लेना चाहते हैं हम परमेश्वर से। कैसे ले सकते हैं? जब तक तुम खुदा को खुश नहीं करोगे, जब तक तुम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा नहीं करोगे, तब तक तुम परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो पढ़ेंगे परमेश्वर को खुश करने का हम वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 अध्याय में है। इब्रानियों 11 का 6 पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ दीजिए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। जब तक तुम विश्वास नहीं करते उसके ऊपर कि ये जीवित परमेश्वर है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, आज भी वो जीवित परमेश्वर है, जब तक तुम विश्वास नहीं करते तब तक तुम उसको खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तुम उसको खुश नहीं कर सकते जब तक तुम ये नहीं उसको बता देते कि हे परमेश्वर यीशु मसीह, हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है, आज भी जिंदा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए। क्या आपको विश्वास करना चाहिए कि हम जब चाहेंगे, दुआ करेंगे, हमारे लिए हो जाएगा? हालेलुया। या खुदा का बंदा है, हम उससे हाथ रखवाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, अगर उसने हाथ ना रखा तो हम चंगे नहीं होंगे। हालेलुया। आपको हर चीज पर जो खुदा ने आपके लिए बनाई है, जो खुदा ने आपके लिए ठहराई है, उसके ऊपर आपको विश्वास करना होगा। हालेलुया। किस लिए? क्यों परमेश्वर ने पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया? ये खुदा की योजना है कि उसने तुमको यहां पर बिठाया हुआ है। आज कोई तो है जिसके जीवन में एक बड़ा मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो तुम हो सकते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
क्या कहता कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है मतलब वो जिंदा है। हालेलुया। और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये आपको विश्वास होना चाहिए कि जो उसको ढूंढते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनको वो प्रतिफल देता है। आज कुछ पिछले संडे कुछ बच्चे यहाँ बपतिस्मे के लिए खड़े हुए थे। मैंने उनको एक काउंसलिंग दी है कल, आज फिर उनको वचन से गाइड करता हूं। आज जितने और तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए, सुन लीजिए, तुमको एक विश्वासी बनना है। जितने ले चुके हैं वो भी ध्यान करें। तुम्हारा अगर विश्वास यीशु पर नहीं है, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर अगर आपका विश्वास नहीं है कि वो जीवित है और आपके पास खड़ा है, हालेलुया हालेलुया, तो तब आपके जीवन में अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड होने वाले हैं। हालेलुया, तो उससे हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझ पर विश्वास करो। उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, हालेलुया। और विश्वास, रोमियो 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। अभी विश्वास आपने पैदा करना है। हालेलुया। कोई आज मुश्किल के साथ, परेशानी के साथ आया हुआ, या किसी को कुछ भी, कोई बीमारी हो, आए कोई यहाँ बीमारी, ये आगे बैठा हुआ, कोई बात नहीं, एक ही है, और कोई है? बहुत से हैं, बहुत सी गवाहियां हैं, बहुत से ऐसे विषय जो है पेंडिंग है। हालेलुया। बहुत से विषय पेंडिंग है, बच्चा चाहिए, काम नहीं चल रहा, वीजा नहीं आ रहा, बहुत से चीजें। आज तुम सुन लो, तुमने विश्वास करना है। हालेलुया। और विश्वास कहां से पैदा होगा? रोमियो 10:17 लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तुमने कहां विश्वास करना है? हालेलुया। आप जब सुनोगे का मतलब आप गवाहियां सुनोगे। सूबेदार ने सुना था कि एक यीशु नाम का व्यक्ति है जिसको परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है, जो ये कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। उसने सुना यीशु मसीह के बारे में। क्या किया उसने? सुना उसने। हालेलुया। फिर उसने सुना मसीह के वचन से, उसने मसीह की गवाही को सुना और विश्वास किया। उसने कहा प्रभु तो यहां से कह देगा मेरा जो नौकर है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो बाइबल बताती है उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। अगर हम उससे मांगते हैं तो वो देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो उससे हालेलुया हालेलुया। अब ये 10:38 पढ़ दें जरा। 10:38 पढ़ो। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। तुम सब जीवित रहना चाहते हो, हम सब अनंत जीवन चाहते। कहना विश्वास से मेरा धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। खुदा को खुश कैसे करना है जी? आपको खुदा को खुश उस पर विश्वास कर कर कि वो जीवित परमेश्वर है, आपको खुश करना है। जब हमारा बाप परमेश्वर हमसे खुश होगा, वो हमको बरकतें देगा, वो हमको चंगाई देगा, वो हमको छुटकारा देगा, वो हमारा उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कहते पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा यदि वह पीछे हट जाए। हालेलुया। यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यदि आप खुदा में चलकर बाद में उससे पीछे हो जाएंगे, उसका काम नहीं करेंगे। जब शुरुआत में हमने चर्च जाना नया शुरू करते हैं तब हम बड़े एक्साइटेड होकर खुदा का काम करते हैं। जब नई हमारे जीवन में गवाही बनती है, पहली बात तो जब बनती नहीं है तब हम बड़ा आगे जाकर खुदा की सेवा करते हैं, खुदा के काम में हाथ बटाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में गवाही खड़ी हो गई, नहीं होती है तब भी काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेस्टमनी पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे हमारी प्रीत जो है परमेश्वर के साथ वो ठंडी पड़ती जाती है। हालेलुया। कहता जो मुझसे पीछे हट जाएगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर खुदा आपसे खुश नहीं होगा तो आप कभी भी दोबारा आशीषित नहीं हो सकते, आपकी कभी भी वो गवाही बरकरार नहीं रह सकती। हालेलुया। हम बपतिस्मे के लिए तैयार होते हैं। बपतिस्मा एक बलिदान है, एक सैक्रिफाइस है, एक त्याग है। हाँ, हमने पहले आते पढ़ा मत्ती 9:13 में, यीशु ने कहा मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। खुदा चाहता है कि तुम दयावान बनो। बलिदान हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर दे दिया, लेकिन फिर भी हमको उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हमको भी एक बलिदान देना है, हमको भी सैक्रिफाइस त्यागना है अपने जीवन से कुछ ना कुछ।
हर एक खुदा के बंदे ने त्याग दिया। जितने भी बाइबल में नबी हुए सबने ने त्याग दिया, कुछ ना कुछ छोड़ा परमेश्वर के लिए। हम क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आएंगे जरा पीछे देखिए, लूका 9:23 देखेंगे। हमने बपतिस्मा लेना है, हमने विश्वासी बनना है। हालेलुया। हम विश्वास की ओर आज जा रहे हैं। हमने यीशु को ग्रहण करना है। यहाँ जिन्होंने जीवन दे दिया उन्होंने ध्यान करना है परमेश्वर की ओर। और देखेंगे यहाँ क्या लिखा होगा। 9:23 पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अभी हम विश्वासी बन चुके हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करने से पहले हमको ये बात समझनी पड़ेगी। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। सबसे पहले तुमको अपने आप का इनकार करना है। हमारा मन कहता है आज गर्मी है, आज चर्च मत जा। हालेलुया। आज सर्दी है, घर में बैठ जा। आज तेरे रिश्तेदार की शादी है, वहां चला जा। हालेलुया। बहुत से हैं हमारे ऐसे दुनियावी काम शरीर में है जो वो हमको याद आते हैं। वो हमारा शरीर जो है वो हमें याद करवाता है, कहता वहां चला जा। अपने आप का इनकार करने का मतलब है कि आपकी मर्जी नहीं, वो परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाना, आप जानते हो क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब है दुख उठाना। क्रूस का मतलब है बोझ उठाना। हालेलुया। हालेलुया। अपना क्रूस उठाए। यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया वो किसका था? बोलो जी, जो यीशु ने क्रूस उठाया वो किसका था? आपका था। हालेलुया। मेरा था वो क्रूस। कहता आज तुम अपना क्रूस उठाओ। हमको अपना भी उठाना है और अपने पड़ोसी का भी उठाना है। एक्चुअल वे वो अपना नहीं है, अपना समझकर दूसरे का बोझ आपने उठाना है। यीशु मसीह दूसरों का बोझ उठा कर लेकर चलता जा रहा है। हालेलुया। देखो पूरी कायनात के ऊपर उसको अधिकार दे दिया गया, यीशु नाम का अधिकार। हालेलुया। बाइबल पुराने नियम में आप पढ़ोगे तो आपको यीशु नाम नहीं वहां दिखेगा, वहां यहोवा परमेश्वर के बारे में आपको बताया जाएगा। ये वही आत्मा है जिसने यीशु नाम लेकर वो धरती पर आया। और देखो उसने कहा स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? उसने कहा यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने लोगों का दुख उठाया। तो तुम अपनी ही उन्नति नहीं वरन दूसरों की उन्नति किया करो। अपनी भलाई नहीं वरन दूसरों की भलाई करो। जब तुम दूसरों की भलाई के विषय में सोचोगे, खुदा से मांगोगे, परमेश्वर तुमको दुगनी आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोर से हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उससे बचाएगा। हालेलुया। अगर हम अपने प्राण को परमेश्वर के लिए खोते हैं, हो सकता है आज हमको यहाँ लग रहा हो कि नहीं आज थोड़ा आज टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। हालेलुया। कितने जन लेबर कितने करते हैं? लेबर, मिस्त्री, मजदूर जो बाहर काम करते हैं, कितने जन बाहर काम करते हैं? फसल की कटाई अभी थोड़ा बाद क्यों ना लगना शुरू हो जाना है। कितने जन सब काम करेंगे जी? बताओ जो करते हैं, बताओ जी। ये पंखे के नीचे ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस वाले हाथ नीचे कर लो, बाकी ऊपर कर लो। आप समझ रहे हो ना जी? बिना ऑफिस के सब हाथ ऊपर कर लो। जो ऑफिस में रहते हैं, एसी में, पंखे में रहते हैं, वो हाथ नीचे कर लो। गर्मी, धूप, सर्दी में आप काम करते हो या नहीं करते हो? करते हैं ना? तब नहीं ना लगती गर्मी? अब यहां भी नहीं लगी। हालेलुया। ये खुदा के लिए हमने कुछ देना है, बलिदान देना है। तुम क्या लेके आए हो परमेश्वर के लिए? बलिदान। हालेलुया। भेंट लेकर आए हैं हम। धन्यवाद का बलिदान चाहता है परमेश्वर। सेक्रीफाइस कहता है तुम आज मेरे लिए कुछ त्याग दो। हालेलुया। वायदा है परमेश्वर का, आपको गर्मी नहीं लगेगी। आप फेथ रखे परमेश्वर से। हालेलुया। मेरे को हवा आए या नहीं, ये तुमको आएगी यीशु मसीह के नाम से। हमारे लिए खुला है, मेरे लिए बंद है इधर से। आप समझ रहे हो बात को?
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये समय होता है हमारा बोने का, वो भी समय आएगा जिस दिन तुम काटोगे यीशु मसीह के नाम से। आज समय बोने का है, वो समय नजदीक है, तुम काटने के लिए तैयार रहना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? हिलाओ अपना हाथ, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। नीचे करो जी। किसी और पर करते हो? नहीं, फिर ऐसे रहोगे। अल्लाह यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला भी अटक जाएगा। हालेलुया। उसको यीशु पर भी विश्वास करना है और उसके भेजे हुए पर भी। हालेलुया। बोलेंगे यूहन्ना का 5 आएंगे, यूहन्ना 5 में आएंगे। किसी और मतलब किसी देवी देवते पर विश्वास नहीं करना। आपने ये विश्वास भी नहीं करना कि भाई ये खुदा का बंदा है, सिर्फ यही काम कर सकता है। नो नो, ऐसा नहीं। अगर खुदा उसके साथ ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आपने ये विश्वास करना है कि हम यीशु को मानते हैं और इस बंदे को खुदा ने भेजा है, हम इस बात पर भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। जैसे तुम इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करते हो कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे बंदे को जानता हूं, ये तुम्हारी ओर से भेजा हुआ है। जब तुम उसको ग्रहण करते हो, जब तुम उस पर विश्वास करते हो और विश्वास के साथ कर्म करते हो, तुम्हारे जीवन में एक मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलेंगे यूहन्ना 5 का पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे, 23 पढ़ेंगे। 5 का 23 पढ़ेंगे जल्दी से। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। हालेलुया। तो जैसे सब लोग पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। हमारा बाप प्रभु यीशु मसीह है, उसके बेटे जो हैं वो उसके भेजे हुए सेवक हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। बुलाए हुए बहुत हैं जी, बहुत आ जाएंगे, बोलेंगे मैं भी हूं, सब हैं। हालेलुया। सब है जी। तुम भी सब सेवक हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो पढ़ेंगे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी नहीं करता जिसको उसने भेजा है। हालेलुया। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो कोई ये विश्वास करता है कि ये खुदा का बंदा परमेश्वर की ओर से आया है, खुदा इसे इस्तेमाल करता है, मैं अगर इससे प्रार्थना करवाऊंगा तो यीशु मसीह उत्तर देगा। हालेलुया। तो उसके जीवन में एक बड़ा मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर हम सिर्फ एक इंसान को मानने वाले हैं, दोनों बात को आपको सीख रहे हैं। अगर तुम सिर्फ कहो कि मैं सिर्फ यीशु मसीह को मानता हूं और मैं अपने घर में बैठकर यीशु मसीह को पुकार लूंगा और वो मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, तो नेवर, ये कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको उसकी हुजूरी में आना है। उसने इसीलिए अपने बंदे को खड़ा किया है कि जाओ और इनको चेला बनाओ, शुभ सुसमाचार सुनाओ, गवाहियों को पेश करो। आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? सुनने से। हालेलुया। जब तुम किसी को सुनोगे नहीं तो तुम्हारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। और हम बंद कमरे में बैठकर हम किसी की सुन नहीं सकते, फिर हम सिर्फ बोल सकते हैं। हालेलुया। ऐसा सही कह रहा हूं? हम अपने रूम में घर में बैठकर सुन नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, लेकिन आपको जवाब कोई नहीं आएगा। अभी आप घर से आए हो, कुछ ना कुछ परमेश्वर के आगे रखा है, आपने मांगा है परमेश्वर से, आपकी जरूरत के अनुसार परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आपको जवाब दिया जा रहा है, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल रहा है, वो चाहे गवाही के साथ मिल रहा हो, चाहे गीत के कोर्स के साथ मिल रहा हो, चाहे परमेश्वर के वचन के द्वारा, चाहे टेस्टिमनी के साथ, कैसे भी आपको जवाब दिया जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो से हालेलुया। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाता है। जो उसके भेजने वाले पर और परमेश्वर पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि हमारी सिफारिश करने वाला कोई होता है। वो सिफारिश करता कि हे परमेश्वर इनको माफ कर, हे परमेश्वर इनके ऊपर दया कर, तो आपके ऊपर दया की जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम आगे पढ़ते हैं, 38 वचन पढ़ेंगे इसका। 38 वचन। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते
क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। 37 से पढ़ो। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। हालेलुया। अभी आपने एक सेवक के अंदर कैसे विश्वास देखना है, आपने कैसे उस पर विश्वास करना है। कहता है जिसने जी तुमने सॉरी और पिता जिसने उससे मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। कहता जिसने मुझे भेजा है गवाही भी उसी ने दी है। मेरा गवाह यहाँ कौन है कि परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। परमेश्वर खुद यहाँ पर गवाह है। उसने तुम्हारे जीवन में कितनी मुश्किलें कितनी परेशानियां थी, यहाँ आते ही तुम्हारी सुनी गई, तुम्हारी हल हो गई। इसका मतलब खुदावन का आत्मा यहाँ मौजूद है। हालेलुया। हमने विश्वास कर लिया कि वो है। हालेलुया, वो है। तुमने कभी ना उसका शब्द सुना ना उसका रूप देखा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम सिर्फ यीशु पर विश्वास, तुम सिर्फ खुदा पर विश्वास, तुम सिर्फ बाइबल पर कि हाँ भाई देखा आपने कभी कभी कोई बीमार हो जाए, किसी को दुष्ट आत्मा आ जाए, तो ज्यादातर हमने लोग देखा है कि बाइबल उठाते हैं और उसके सर के नीचे रख देते हैं। हालेलुया। सर के नीचे बाइबल रख देते हैं। कल भी एक फैमिली मेरे पास आई थी, तो शाम को तो मैंने कहा बाइबल पढ़ते हो? कहते हैं हाँ जी पढ़ते हैं जी, 91 जबूर पढ़ते हैं, एक भजन संहिता पढ़ते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे वो। हालेलुया। अब 91 जबूर पढ़ोगे जी, दुष्ट आत्मा का ये निकल जाएगा। 91 जबूर पढ़ने से दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा। 91 जबूर को अपनी जिंदगी में लागू कर पर उस पर विश्वास करके कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो तुम्हारे साथ खड़ा है, कमांड करो, दुष्ट आत्मा निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बीमारी है, समस्या है, कुछ भी है, हम खाली पढ़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन सुन नहीं रहे, हम विश्वास नहीं कर रहे कि ये परमेश्वर का वचन है और उसने अपने दास के पास भेजा है, जो आज वचन के द्वारा मुझे आज्ञा दी जा रही है। मैंने उस पर मनन करना है और अपनी जिंदगी को चेंज करना है। जैसे ही तुम अपने अंदर अंगीकार करके विश्वास कर अपने अंदर बदलाव लेगा तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा काम होता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो तुमने ना कभी उसका शब्द सुना ना उसका रूप देखा है और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। कहता ना तुमने उसके शब्द को सुना है, ना तुमने उसके वचन को, ना उसकी आवाज को सुना, और ना ही तुम कहता है उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। ना तो तुमने उसको देखा ना उसको सुना, और ना ही जो वचन उसने अपने कलाम में लिखा है, ना ही तुम उसको अपने मन में क्या रखते, स्थिर नहीं रखते। क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। हालेलुया। कहता जिसको उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास नहीं करते। आगे पढ़ दो लाइन जरा, क्या लिखा है? और तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। हालेलुया। जिसको उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कहां ढूंढते हो उसको? कहां? वचन में ढूंढते हो। आप सोचेंगे यीशु मसीह बाइबल में बैठा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ जो ऐसे लिखा है, तो चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, बुरी बातें नहीं करना, गालियां नहीं देना, ये बाइबल में लिखा हुआ है। हम तो मानते हैं जी। हाँ जी, कितने जने आप में से बैठे जो 10 हुक्म मानते हैं? मूर्ति पूजा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, चोरी नहीं करते। कितने यहाँ पर? कोई भी नहीं है। हम मानते हैं भाई इस बात को। वचन में लिखा हुआ है किसी उतरी हुई मूर्त के सामने मत झुकना। हम नहीं झुकते। जो चढ़ावे का प्रसाद है हम नहीं खाते। बहुत सी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने बाइबल में दी है, हम उन आज्ञाओं का पालन करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? आवाज निकालिए। करते हैं? हाँ जी करते हैं। कहता हम परमेश्वर को कहां ढूंढते हैं? बाइबल में ढूंढते हैं। ये बात मानते हैं कि हमको मूर्ति के सामने नहीं झुकना। ये मानते हैं कि हमको अपना दान दशमांश टाइप जो है परमेश्वर के घर में देना है। ये भी बात मानते हैं कि हमको संडे के संडे उसके जी उठने के दिन हमको परमेश्वर के घर में जाना है। हालेलुया। सब मानते हैं। लेकिन जब खुदा का बंदा उसके अंदर से बातें करता है, हालेलुया, जब खुदा अपने बंदे के अंदर से बातें करता है तो हम उसकी बात नहीं मानते। हम तब ढूंढते हैं जब बाइबल में लिखा होगा, जब मुझे मिल जाएगा, जब परमेश्वर मुझसे खुद बात करेगा, मैं तब सुनूंगा, नहीं तो मैं 2 बजे ही आऊंगा।
हालेलुया। फिर चाहे ये बंदा कितनी भी बार क्यों ना कहता रहे, हम 2 बजे ही आएंगे, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा भी 10 बजे आना है। कितने समझ रहे हैं? बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा अभी चर्च को 10 बजे आना है, और जितने सियाने बंदे, मैच्योर बंदे हैं, उनको सेवा में आना है, वॉलंटियर बनना है, यहाँ सब काम करना है। ये बाइबल में नहीं लिखा, इसलिए हम नहीं करेंगे। हम ढूंढ इन बातों को कहा रहे हैं, बाइबल में ढूंढ रहे हैं। कहते हैं, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास, जिसको मैंने भेजा है, जिसको मैंने भेजा है, अगर तुम उस पर विश्वास नहीं करते, हालेलुया, तो कुछ नहीं होने वाला। अनंत जीवन कभी नहीं मिलेगी आपके जीवन में, कभी भी ब्लेसिंग नहीं आएगी। ऐसी बहुत सी गवाहियां, ऐसे बहुत से ऐसे परिवार यहां बैठे हुए हैं आपके बीच में, जो कुछ भी हो मुझसे बिना पूछे कभी उन्होंने एक स्टेप भी नहीं अपने घर के, चाहे वो फैमिली मैटर से क्यों ना हो, चाहे कुछ लेना देना क्यों ना हो, अपने घर का उन्होंने कभी मुझसे बिन पूछे कोई काम नहीं किया, और वो ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो मुझसे बिना पूछे नहीं चलते, वो ब्लेस्ड है। हालेलुया। बिना पूछे कभी भी नहीं वो चलते, अपनी मर्जी से नहीं, पूछेंगे कैसे किया जाए, चाहे मैं उनकी बात के साथ ही सहमत हो जाऊं, लेकिन वो पूछते हैं, यानी प्रेम है मसीह में, वो यानी वो ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जब तक तुम, बाइबल बताती है, जब तुम नबी को नबी ग्रहण करोगे तो नबी का मसा पाओगे। अगर तुम उसको एक नॉर्मल व्यक्ति, अपना भाई, अपना बेटा, अपना पड़ोसी, अपना रिश्तेदार समझोगे, तो तुम सिर्फ उसी का बदला पाओगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा रिश्तेदार, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारे भाई बहन जो भी है, वो हमको कुछ नहीं दे सकते। हालेलुया। अगर कोई कुछ दे सकता है तुमको, वो है खुदा, और उस खुदा ने कैसे देना है? अपने भेजने वाले के जरिए से तुमको देना है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। इसीलिए कहता है, और उसके वचन में स्थिर नहीं रहते तुम, ना तुमने उसका शब्द सुना है, ना तुमने उसका सबूत देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते, वरन तुम उसको पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। हालेलुया। कहां ढूंढते हो? हम बाइबल में ढूंढ कर, बाइबल में थोड़ा लिखा है ये ऐसे बोल जाए। हाँ, कुछ लोगों के मन में होता है कि नहीं, ये जो पास्टर है ये आपको डांटता है, ये आपको किसी काम से रोकता है, गुस्सा करता है, तो ये गलत बात है। अपने यूहन्ना की किताब को पढ़ा हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब को पढ़ा हुआ है। जब बपतिस्मा लेने के लिए कुछ फरीसी लोग आते हैं, पाप से फंसे हुए लोग आते हैं, क्या कहता है यूहन्ना उसको, जिन्होंने पढ़ा हुआ, जल्दी से बोल दो, प्रगट जी उसी से बोल दो, नाहे सांप के बच्चों दूर हो जाओ। ऐसे बोलता है, ऐसे बोलेगा, हे सांप के बच्चों बाहर हो जाओ, जाएगा? राहे सांप के बच्चों दूर हो जाओ, तुम्हें किसने दिखा, तुम्हें किसने ये बता दिया कि तुम उस मौत से बच जाओगे? तुम्हें किसने ये कह दिया कि तुम्हारा बचाव हो जाएगा? हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है ये सिर्फ नाम का बपतिस्मा लेने के लिए, दिखावे के लिए आ रहे हैं। लेना है बस, हाँ जी दिखा लिया जी मैंने बपतिस्मा ले लिया, दिखावे के लिए नहीं। तुमने मसीह को पहन लिया है, तो मसीह तुम्हारे अंदर से दिखना चाहिए। हालेलुया। अभी पतरस जो है यीशु मसीह को कहता है, प्रभु नहीं, तू ना मत मर, मैं मर जाऊं, तेरी यही मैं मर जाऊं प्रभु। तो यीशु मसीह कहते हैं, कोई शैतान दूर हो जा मेरे से। डांटते यीशु मसीह उसको। हालेलुया। डांट, प्रेम अपनी अपनी जगह पे। हालेलुया। हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? आपका विश्वास परमेश्वर पर और उसके भेजे हुए पर विश्वास होना चाहिए। तुम उसको पवित्र शास्त्र में नहीं ढूंढ सकते, वो खुदा तुमको बताएगा। हालेलुया। अब देखो बाइबल पढ़ते, लेकिन बहुत सी बातें आपको समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, वचन सुनते हैं, तो हमको याद आता है कि देखो, हाँ हमने वहां सुना था, इस भेद का मतलब ये है। हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमको उसके सेवक पर भी भरोसा करना है। बाइबल बताती है, जो विश्वास है वो कर्म के बिना अधूरा है। हालेलुया। विश्वास कर्म के बिना क्या है? अधूरा है। हम कभी भी जब तक उसको कर नहीं पाएंगे, हालेलुया,
जब उस काम को नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो विश्वास है, जो हमारा फेथ है, चाहे वो परमेश्वर पर हो, उसके दास पर हो, उसकी आत्मा पर हो कि हाँ परमेश्वर यहाँ काम करता है, अगर हम उसके साथ काम नहीं करेंगे तो वो विश्वास कभी भी काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे 2:14, याकूब 2:14। हे मेरे भाइयों, सुनो पहले 1:22 पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। हालेलुया। अब केवल तुमको क्या करना है? वचन पर, हालेलुया, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो सिर्फ वचन को सुनने वाले हैं, जो ये समझते कि बस हमने सुनना है। जी, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। हमने सिर्फ सुनना है, कैसे भी सुन ले, हम सुनकर चले जाएंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास के साथ साथ आप अपने जीवन में मिराकल को देखना चाहते हैं। आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, आप चाहते हैं कि उसका रिजल्ट मिल जाए। वो रिजल्ट तब आएगा जब तुम विश्वास कर, सिर्फ सुनकर नहीं, वरन उस वचन पर मनन करने वाले हो। हालेलुया। कहता वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसका मतलब जो सिर्फ वचन सुनकर चले जाते हैं, बात को नहीं मानते। हाँ, वचन सुन लिया जी, 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ वचन सुन लिया, लेकिन वचन के बाद जब मैंने पर्सनली कुछ बोल दिया कि भाई आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, या आप मिलने के लिए, प्रेयर करने के लिए आते हो, आप करवाने के लिए आते हो, आप ये बोलते मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, तो वहां आपको बोला जाता है आप भाई ऐसा करो। आप एक भाई बोल रहा है मेरा काम नहीं बढ़ रहा जी, मैं डाउन फॉल होता जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस डाउन होता जा रहा है, घर में आता है फिर चला जाता है, तो उसको गाइड किया जाता है कि भाई आपने अपने दशमांश में ईमानदार रहना है। हालेलुया। तो वो अभी सुन लिया उसने, हेलो, क्या कर लिया? सुन लिया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। क्यों नहीं अमल किया? वो सारी स्टोरी को, सारे वचन को वो खत्म कर दिया। वो भूल गया कि मैंने खुदा पर भी भरोसा रखा है और उसके भेजने वाले पर। जब खुदा ने वचन के जरिए मुझसे कहा है तुम अपने सारे दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ ताकि उसके घर में किसी भोजन वस्तु की कमी ना रहे, तो अब ये खुदा का बंदा मुझे कह रहा है कि अगर तेरे काम में डिफेक्ट है, काम नहीं चल रहा, फाइनेंस में तुम जीरो होते जा रहे हो, तो तुमको अपने टाइप को परमेश्वर के घर में देना है। अभी ये सिर्फ सुन रहा है, हालेलुया। और कहता जो सिर्फ सुनते हैं वो अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। उनके जीवन में कभी भी काम नहीं होगा। वो हिस्सा, जिस हिस्से के बारे में सुन लिया, जिस प्रॉब्लम के बारे में हमने रिक्वेस्ट दे दी और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा और अपने दास के द्वारा आपको जवाब दे दिया, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया, आपने उस वचन पर चलना शुरू नहीं किया, तो आपके जीवन में वो कभी भी टेस्टमनी नहीं बनेगी। आप बोलोगे मुझे वेट करना पड़ रहा है, इतनी देर क्यों, इतनी देर क्यों? हालेलुया। हमने सिर्फ सुना है। कल रात एक फैमिली मेरे पास आई, कि नई फैमिली थी, वो बोल रही इतनी देर से प्रॉब्लम है, आप बताइए कि क्यों आई है? तो मैंने सीधा सीधा बता दिया भाई ऐसा ही है, ये सीधी बात है। आप परमेश्वर को तो मानते हैं, लेकिन उसके भेजने वाले पर विश्वास, आप सोचते हैं ये अपने फायदे की बात कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी देखेंगे 2:14 देखेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वे कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार कर सकता है? हालेलुया। कहते हैं यदि कोई मुझसे कहे कि उसे विश्वास है पर वो कर्म ना करता, हालेलुया। चलो आज हम दुआ करेंगे कि अगले संडे पूरे 9 बजे ये पूरी तैयारी, साउंड सिस्टम चलता होगा। कितने विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं कि ऐसा हो सकता है? हम सब अपने अपने घर में बैठे रहेंगे, फिर भी हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा तुम अपने अपने घर में भी बैठे रहोगे, ये फिर भी तैयारी हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। क्या हो गया? गर्मी ज्यादा पड़ गई आपको? आप घर में बैठे रहोगे, ये कैसे हो सकता है भाई ये तैयारी हो जाए? समझ नहीं आ रही आप? कितने बेसमझ है ये आमीन बोल रहे हैं झूठ से।
आमेन, हो जाएगा। ये वही है जो, ये वही लोग हैं। यदि कोई कहीं मुझे विश्वास है पर कर्म ना करो, हाँ मैं विश्वास करता हूं जी आज सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। ईमानदारी से बताओ जो घर से खाना खाकर नहीं आए आज, खाली पेट कितने आए? खाली पेट आए हो? आप विश्वास करते हो कि आप परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे? 2 घंटे और लंगे थे, कुछ न मिले तो बेहोश हो जाना तुम। आप समझ रहे हो बात को? विश्वास कर्म के बिना क्या है? करना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह शरीर में 40 दिन उपवास रखा, 41वें दिन उनको रोटी खानी ही पड़ी, सदा नहीं। ये एक भेद की बात है कि तुम रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहते हो। वचन से मतलब जो खुदा ने तुमको बोला है कि तुम धरती पर बहुते दिन जीवित रहोगे, उसके बोलने से तुम जीवित रहोगे। लेकिन तुमको कर्म करना है। अगर तुमको जीवित रहना है, अगर तुमको खाली पेट रहना है, अगर तुमको बेहोश गर्मी में नहीं होना, तो तुमको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है, वो तुमको देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार कर सकता है? हम जी ऐसा विश्वास है, हम विश्वास करते हैं जी अगले संडे बिल्कुल सब कुछ टाइम से हो जाएगा, हम भी आ जाएंगे। लेकिन हम घर से नहीं निकलेंगे। छोटे छोटे बच्चों को भेज देंगे, ये कभी बक्से के नीचे आ जाते हैं, कभी टेंट के नीचे आ जाते हैं, कभी ये गाड़ी से गिर जाते हैं, बहुत सारी इनको चोटें लगती हैं। मैं बताता हूँ एक दिन ये बड़े आदमी बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी सेवादार यहाँ होंगे बाकी सबसे सुपर ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये आपकी मदद करने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके लिए प्रार्थना करने वाले बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके ऊपर ये हाथ रखेंगे, आप चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम भी बड़ो परमेश्वर के कामों में, तुम भी इस्तेमाल होगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आगे भी देखते हैं और है आपके लिए। ओहो जी, 17 पढ़े, 17 वचन पढ़े, 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। कहता है यदि विश्वास भी कर्म सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ। आप काम मत करिए और विश्वास करते रहिए। कितने विश्वास करते हैं कि कल तुम्हारे जीवन में एक मिरेकल मनी होगी, तुमको एक अच्छा, तो कल तुम्हारे जीवन में पैसा मिलेगा, तुमको कल पैसे मिलेंगे तुमको जी। मैं दुआ करता हूं, आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, कल आपको पैसे मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी जरूरत के अनुसार कितने भी आप चाहो मांगो, मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो? कल सुबह आपको दिहाड़ी लगाने के लिए बंदा आपको बुलाएगा कि भाई अचल काम है, 1000 रुपया मिलेगा। आप बोलना मैं घर में बैठूंगा, आज गर्मी बहुत है, पंखा लगा के घर में बैठ जाता हूँ। हालेलुया। तब वो विश्वास क्या हो जाएगा? मर जाएगा वो विश्वास। हालेलुया। कहता है, ये देखो क्या लिखा, कहां चला गया? वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो स्वभाव में मरा है। तब आपके जीवन में काम नहीं होगा। तब आप अगले संडे या अगली मॉर्निंग, उससे अगले दिन आप मुझे मिलोगे, आपने तो कहा था, मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, पैसे मिलेंगे, सबको मिल गए, मुझे नहीं मिले। एक बंदा आज पहले दिन चर्च में आया, इसके जीवन में गवाही बन गई, मेरे को 3 साल हो गए आते हुए, मेरा अभी तक काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसने विश्वास के साथ कर्म किया, काम किया, सेवा को देखा कहां कमी है, उसने अगर फट से कहा मैं करता हूं जी, प्रभु ने उसके जीवन में मिरेकल किया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास कर्म के बिना होता। अगर तुम्हारा विश्वास केवल परमेश्वर पर है, ठीक है, वो अलग बात है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, पर आपको ये भी समझना है कि इस बंदे को खुदा ने खड़ा किया है और ये जो बातें बोल रहा है ये परमेश्वर के वचन से बोल रहा है, हमको ये माननी है। जो मानते हैं उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सुनो, जो तुच्छ जानते हैं वो तो कभी भूल जाए भी, कभी जिंदगी में भी काम होगा।
जब तक बुराई करने वाले, खुदा के सेवकों की बुराई करने वाले, बाइबल बताती है जिसका तुमने पाप किया यदि तुम उसे क्षमा नहीं मांगते तो तुम्हारा पाप बना रहता है। जो खिलाफत करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, सामने और है, पीठ पीछे और है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनके जीवन में कभी भी काम नहीं होगा जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो जी आमीन। बोलने नहीं सारे, बोलो आमीन। आमीन का मतलब हाँ हम इस प्रार्थना से सहमत है। जोर से बोलो आमीन। जिसने नहीं बोला इसका मतलब वो करता है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर हमको मौका देता है। इफिसियों 5:16 में लिखा कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्या है, बुरे दिन चल रहे हैं। आपको अवसर, आपको मौका मिल गया तौबा करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, तो आप फट से ले लो। हालेलुया। ये जो आज का विषय है ये इसीलिए है कि आपने अगर विश्वास में मजबूत होना है तो आपको परमेश्वर पर, उसके भेजने वाले पर विश्वास करना है, और दूसरा आपको उस विश्वास के साथ साथ काम करना है। हालेलुया। विश्वास करना है उसके भेजने वाले पर और परमेश्वर पर, और क्या करना है साथ में, विश्वास के साथ कर्म को करना है। और एक तीसरी बात आ रही है, वो है सामर्थ्य पर डिपेंड होना। हालेलुया। पहला कुरिन्थियां 2:4 पढ़ेंगे जल्दी से। पहला कुरिन्थियां 2:4। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। हालेलुया। अभी संत पौलुस कह रहा है मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। देखिए मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आपको मीठी चिकनी चिपड़ी बातें बता दो भी ठीक है जी, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो जी, आप कोई बात नहीं, लेट भी हो जाते हो तो हाँ, आप काम नहीं भी करते हो, सेवा नहीं भी करते हो, ऐसे ही चले जाते हो, कोई बात नहीं जी, आप अपना दान दशमांश अच्छे से टाइम से दे रहे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको बहुत सी बरकत मिलेगी। आप चाहे किसी सेवक को ग्रहण करो या ना करो, किसी की बुराई करो या ना करो, कुछ भी करो तुम, लेकिन अगर तुम चर्च में अच्छा बोले तो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कहते मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें कहते मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या है? हालेलुया। कहता आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। आत्मा और भाई सामर्थ आपको यहां पर दिखेगी। अगर किसी के जीवन में मिराकल नहीं हो रहा तो आपको यह भी दिखेगा कि अगर किसी ने खिलाफत की है, अगर किसी ने बुराई की है, तो अपनी सामर्थ से परमेश्वर उसको सजा देगा। हालेलुया। तुम अपनी आंखों से देखोगे और यहां सामर्थ के प्रमाण को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। इसलिए कहता है मैं इसलिए ऐसा बोलता हूं कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर ना हो। मैं अपने मन से, अपने इरादों से अगर कुछ तुमको बताता हूं तो तुम्हारा ध्यान उस पर ना हो, वरन परमेश्वर की सामर्थ पर हो। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के ज्ञान पर नहीं कि मनुष्य ये कहता है अपनी मर्जी से तुमको ऐसे ऐसे चल जा, ऐसे चल जा, नहीं, तुमको खुदा कैसे चला रहा है, तुम परमेश्वर की सामर्थ पर डिपेंड होने चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोर से हालेलुया। अभी खोलेंगे दूसरा कुरिन्थियां 12:9 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियां 12:9 जल्दी से। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। हालेलुया। कहता है उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब जब हम निर्बल होते हैं, मैं परमेश्वर का एक जिंदा गवाह खड़ा हूं, जब भी मैं निर्बल हुआ हूं परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर प्रकट हुई है। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी सामर्थ क्या है? निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। जब हम कमजोर होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, खुदा का आत्मा हमको छूता है, हम उसकी हुजूरी में आते हैं, हम चंगे हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, और उसकी सामर्थ का परिमाण होता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताइयों पर घमंड करता हूं,
कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। कहता है इसीलिए मैं मुश्किलों में, परेशानियों में मैं ये घमंड करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा और उसकी सामर्थ जो है मुझ पर छाया करती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। जशाया 30 का 15 पढ़ेंगे। जशाया 30 का 15 पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी सामर्थ है। हालेलुया। शांत रहने और भरोसा रखने में क्या है तुम्हारी? जितने चाहते हैं उस सामर्थ को जो खुदा के पास है वो आपको देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आप बनना चाहते हैं, सामर्थी बनना चाहते हैं? ये बोलने वाले सामर्थी बनना है तो खोलो जशाया 30 का 15 पढ़ दो कोई से। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? शांत रहने और भरोसा रखने में, लौट आने में। शांत, अगर तुम्हारी कोई खिलाफ, अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो कहते हैं तुमको शांत रहना है, मेरा आत्मा और मेरी सामर्थ तुम पर छाया करेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। और हमने आज परमेश्वर के वचन से सुन लिया, उसने कहा जो उसके वचन में स्थिर नहीं रहता, जो उसके वचन में स्थिर नहीं रहता और उसको परमेश्वर के वचन में, हाँ, पवित्र शास्त्र में ढूंढता है, जहां उसको ढूंढना चाहिए, जहां उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जहां उसका ऑनर करना चाहिए, जहां उसकी आज्ञा माननी चाहिए, वहां उसकी नहीं मान रहा। लेकिन बाइबल को क्या करता है? बड़े अच्छे से नए से कवर में रखता है। अगर नीचे के दे ऐसे ऐसे चूमता है कि ये मेरा हाथ गंदा है जी, मैं इसको छूऊंगा नहीं। लेकिन वो अपने पड़ोसी से बैर रखता है, एक खुदा के बंदे के वो खिलाफ बोलता है। वो ये इस बात का विश्वास नहीं करता कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। हालेलुया। अगर वो ये बातों पर विश्वास नहीं करता तो ये सब बातें उसके लिए कुछ नहीं। अगर विश्वास के अंदर कर्म नहीं है तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। ये सामर्थ का प्रमाण है। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 4 का 20 में यह लिखा हुआ आगे, कहता परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। सामर्थ में है। यीशु मसीह अपने वचन में, चेले पूछते ना पिता के बारे में पूछते, कहता हमको भी पिता से मिला दे। कहता पिता को क्या देखना है? मेरे को देख लिया तो पिता को देख। कहता ना तुमने उसको देखा, ना तुमने उसको सुना, फिर भी तुम उसके वचन पर भरोसा नहीं करते और उसको पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुमने पिता का आदर करना है तो तुम्हें पुत्र का भी आदर करना होगा। हालेलुया। यहाँ पिता कौन है जी? यहाँ पिता कौन है? हमारा पिता कौन है? बोलो। हमारा पिता कौन है? तो उसका बेटा कौन है? उसका दास। आप भी हो। हालेलुया। हालेलुया। आप इसके बेटे और बेटे, आपको ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करनी है, मानना है उस बात को। सच बताता हूं, जिन्होंने माना है, जिन्होंने ग्रहण किया है, उनके जीवन में गवाहियां खड़ी हुई है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में भी टेस्टिमनीज खड़ी होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज से आपके लिए स्वर्गीय बरकतें खुलेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। आज आपके जीवन में बड़ा काम होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह का गुनाह आपके अंदर से चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। हर एक शैतानी बंधन टूट जाए आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, आत्मा की हालत में हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर। हे पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी, हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं आज के वचन के लिए। ये वचन इनके जीवन में उगे और 100 गुना फल लेकर मैं महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देता हूँ। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोर से हालेलुया। आवाज नहीं आ रही थी। हालेलुया। कम आ रही है, इधर से कम आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। बेचारे की आवाज निकली, गले बैठे। है
गलियत सी निका जिहा दौद सी उच्चा गलियत सी निका जिहा दौद सी अरे होदी जानदा यहोवा निगहबान सी अरे होदी जानदा यहोवा निगहबान सी उन्हें मन्नी ना सी हार खुदा रहायो दे नाल उन्हें मन्नी ना सी हार खुदा रहायो दे नाल छड्डे ना पाती यहोवा छड्डे ना पाती यहोवा उन्हां दा बल बड़ा उच्चा है जिन्हां दे बल है यहोवा उन्हां दा बल बड़ा उच्चा है जिन्हां दे बल है यहोवा उन्हां दा बल बड़ा उच्चा है जिन्हां दे बल है यहोवा उन्हां दा बल बड़ा उच्चा है जिन्हां दे बल है यहोवा। जोर से हालेलुया, आवाज जोर से निकलो, हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने कहा था परमेश्वर बड़ा काम करेगा, तुम जोर से हालेलुया बोलना यीशु मसीह के नाम से। कितने विश्वास करते अब प्रभु का आत्मा है? अब जेडे हुण विश्वास कर दे, पहला नहीं कर दे, वो हथ खड़ा करो, अजे भी कर परमेश्वर का आत्मा यहाँ है। हालेलुया। हुण मैं चंगे भले थोड़ा बीमार करके ठीक करी जाना करना परमेश्वर ने है। जे मेरे हाथ बस कुछ होते सब कुछ हो सकता। हालेलुया। तुम विश्वास करते हो परमेश्वर इस चर्च को, इस मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम से? बोलने वाले बोलते रहेंगे, बोलने वाले करने वाले हम करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलने वाले बहुत बोलते हैं। जब स्टार्टिंग हुई थी ना चर्च, कहते थे ये 2-3 महीने की खेल है, बस खत्म हो जाएगा। बहुत बार शैतान ने कोशिश की इस चर्च को खत्म करने की। यहां तक बैठे हुए लोग भी कहते हैं अच्छा ये कम होने लगे, कम होने लगे। ये देखो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये भाइयों की लाइन पूरी भरी भी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। बोलो शैतान शर्मिंदा है, शैतान शर्मिंदा है, शैतानी लोग भी शर्मिंदे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हम अपने बंदे के साथ है। हालेलुया। बोलने वाले बोलते रहेंगे, करने वाले हम बोलने वाले नहीं, करने वाले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। सामर्थ का मतलब ताकत। ताकत कैसे होगी? जब हम कुछ करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम यहाँ बैठे बोलते रहेंगे, ए कमले उठ के इधर चला जा, ये जाएगा। हमको परमेश्वर ने ताकत दी है, हम इसको उठाएंगे, वहां ले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ऐसे ही हम भूत को पकड़ेंगे, यहाँ से उठाकर या पेड़ों में, दरख्तों में फेंक देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो खराबी करेगा उसको पकड़ लेगा यीशु मसीह के नाम से वो। बोलो आमीन।